अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका केमिकल मेंटोर और मैं आपको अपने इस चैनल में खुश आमदीद कहता हूं। स्टूडेंट्स, आज हम एफएससी फर्स्ट ईयर फिजिक्स के चैप्टर नंबर 5 की एग्जांपल नंबर 5 डिस्कस करेंगे, जिसकी स्टेटमेंट कुछ इस तरीके से है कि अ डिस्क विदाउट स्लिपिंग रोल्स डाउन अ हिल ऑफ अ हाइट 10.0 मीटर। एक डिस्क है जो कि स्लिप नहीं कर रही, वो रोल करती हुई एक पहाड़ी से, एक चोटी से नीचे की तरफ आ रही है, जिसकी हाइट कितनी है 10 मीटर। मतलब उस पहाड़ी की हाइट कितनी है 10 मीटर। इफ़ द डिस्क स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, डिस्क कहाँ से स्टार्ट कर रही है? सुकून की हालत से स्टार्ट कर रही है, रेस्ट पोजीशन से स्टार्ट कर रही है, ठीक है। एट द टॉप ऑफ द हिल, तो हमने क्या मालूम करना है? व्हाट इज़ इट्स स्पीड एट द बॉटम। हमने उस डिस्क की स्पीड मालूम करनी है बॉटम पर, ठीक है। तो देखें, किसी भी क्वेश्चन की जो जान होती है वो उसका गिवन डाटा होता है। गिवन डाटा आप क्वेश्चन से बनाते हैं, ठीक है, क्वेश्चन को देखकर बनाते हैं, और जब आप गिवन डाटा बना लेते हैं तो आपके लिए सोल्यूशन भी जो है इजी हो जाता है। आपको जो है ये रिकॉल करना इजी हो जाता है कि आपने कौन सा फार्मूला लगाना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम इसका डाटा देख लेते हैं। डाटा जो है हमारे पास, जो हिल की हाइट है उसको हमने h से ज़ाहिर कर दिया। h हमारे पास कितना है 10.0 मीटर है। इसी तरीके से जो g की वैल्यू है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, चूँकि वो डिस्क नीचे की तरफ आ रही है, इसका मतलब उस पर ग्रेविटी की फोर्स लग रही है, ठीक है। तो g की वैल्यू आपको हमेशा याद रखनी पड़ेगी 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। हमने क्या मालूम करनी है? स्पीड ऑफ द डिस्क एट द बॉटम। हमने बॉटम पर नीचे की तरफ उस डिस्क की स्पीड मालूम करनी है। तो देखें, डिस्क की स्पीड मालूम करने का एक फार्मूला होता है, आपने चैप्टर में पढ़ा होगा, v इज टू 4gh/3। तो पहले तो मैं आपको सिंपली वैल्यूज़ पुट करके जो है इसका जवाब निकाल के बता देता हूँ, ठीक है। उसके बाद जिसने ये यूनिट समझने होंगे तो मैं यूनिट भी समझा देता हूँ उसको। तो देखें, हमारे पास v हमें निकालना है, डिस्क की स्पीड निकालनी है बॉटम पर 4 वैसे का वैसे। g की वैल्यू आप डाटा से देख लेंगे 9.8, और इसके अलावा h की वैल्यू आप देख लेंगे, वो भी डाटा में मौजूद है, 10 है और 3, ठीक है। आप ऊपर वाली तीनों वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करेंगे, उसको 3 पर डिवाइड करेंगे और उसका अंडर ले लेंगे। हमारे पास क्या आएगा 11.43, और वेलोसिटी का यूनिट क्या होता है? मीटर पर सेकंड होता है। तो जिसको तो वेलोसिटी का यूनिट याद है, ठीक है, तो उसके लिए तो यहाँ तक काफ़ी है। और बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो कंसेप्चुअल स्टडी करते हैं और ये पूछना चाहते हैं कि सर ये यूनिट एक्चुअली आया किस तरीके से। तो अगर तो आप यूनिट कन्वर्जन समझना चाहते हैं तो मैं यहाँ पर ग्रीन पॉइंट्स में जो मैंने आपको समझाया है मैं आपको समझा देता हूँ, ठीक है। मगर यहाँ तक जिसने जवाब निकाल लिया वो बिल्कुल ठीक माना जाएगा, एग्जामिनर कभी भी उसको गलत नहीं करेगा, ठीक है। तो मैं आपको इसका यूनिट समझा देता हूँ। देखें, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का यूनिट क्या होता है? मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। हाइट का यूनिट क्या होता है? मीटर होता है। मीटर जब मीटर से मल्टीप्लाई खाएगा मीटर स्क्वायर हो जाएगा, ऊपर मीटर स्क्वायर नीचे सेकंड स्क्वायर। जैसे ही आप इसको अंडर रूट से बाहर निकालेंगे, ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा? मीटर पर सेकंड। क्लियर हो गया। तो उम्मीद है आज की एग्जाम्पल आपके लिए काफ़ी इन्फॉर्मेटिव रही होगी। इस न्यूमेरिकल एग्जाम्पल से रिलेटेड आपको मज़ीद कुछ क्वेश्चन होंगे तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका।